जुमे को लेकर हैदराबाद में प्रशासन अलर्ट है। सर तन से जुदा के नारे और प्रदर्शन की वजह से प्रशासन अलर्ट पर है। हैदराबाद में टी राजा के बयान को लेकर तनाव है। हैदराबाद के कई इलाकों में सर तन से जुदा के नारे लगे हैं। गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस प्रशासन की नजर है। AIMIM चीफ ओवैसी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। टी राजा को गिरफ्तार करने की मांग पूरी हो गई है। आज शांति से नमाज पढ़े, ये असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की है, लेकिन नारे अभी भी लग रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। चार मीनार के आसपास जहां पर तनाव देखा गया था, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। और दूसरी तरफ MLA टी राजा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब शांति बनाकर रखें, हमारी मांग पूरी हो गई है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, टी राजा की एक बार फिर से गिरफ्तारी हो जाती है, इसके बावजूद बवाल और तनाव थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, आज जुमे की नमाज अता की गई मक्का मस्जिद में, और मक्का मस्जिद जो है वो सीधे चार मीनार के सामने पड़ता है, और वहाँ पर भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अता की है। और लेकिन जिसकी आशंका लगातार ये जताई जा रही थी कि नारेबाजी होगी, उपद्रव हो सकता है, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से नमाज यहाँ पे आज अता की गई है। और सीधे तौर पर देखिए विद्या, जो सवाल लगातार समर्थन के माध्यम से उठ रहा था, और लगातार प्रदर्शन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे थे कि जब तक कठोर कार्रवाई टी राजा सिंह के खिलाफ नहीं होगी, तब तक ये जो है सड़कों पे मौजूद रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार नारेबाजी भी उस वक्त हो रही थी, लेकिन टी राजा की गिरफ्तारी के बाद माहौल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सामान्य होता हुआ हैदराबाद के भीतर दिखाई दे रहा है। और उससे पहले ओवैसी जो MIM के चीफ है, उन्होंने भी गुहार लगाई थी, अपील जारी की थी कि सौहार्द का माहौल बनाइए, भाईचारा का माहौल बनाइए। और वो कहीं ना कहीं हैदराबाद के भीतर आज के दिन दिखाई दे रहा है। लेकिन तो ये है कि इस बार जो गिरफ्तारी हुई है टी राजा की, वो उनके बयान के मामले में नहीं हुई है। इससे पहले टी राजा की गिरफ्तारी हुई थी बयान के मामले में, और उस पर उन्हें जमानत मिल गई थी। तो क्या सिर्फ टी राजा को जेल के अंदर या उसकी गिरफ्तारी ही एक मुद्दा है हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का और उनके समर्थकों का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे टी राजा के जो विवादित बयान थे मोहम्मद साहब को लेके, उसको ही लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था, लगातार तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही थी। हम आपको जो बता रहे हैं कि लगातार नारेबाजी भी हुई थी, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन इसके अलावा जो हम लगातार ये बता रहे हैं कि टी राजा की गिरफ्तारी के बाद ही हैदराबाद का माहौल शांत हुआ है। भले ही दूसरे मामले में उनको जो है जेल भेजा गया था, लेकिन यही तो बात लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे थे कि कड़ी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। दूसरे 2 मामलों में उनको जो है हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए जाने के बाद आपको बता दें कि CRPC की धारा 41A के तहत उनको नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था और PD एक्ट में सीधे जेल भेज दिया गया। PD एक्ट जब लग जाता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा है उनके बयान के मुकाबले। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, जो माहौल पहले शांत हो जाना चाहिए था हैदराबाद का, वो माहौल देर में क्यों शांत हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो भाईचारा लगातार पहले हैदराबाद के भीतर पहले की तरह था, वो आखिर क्यों देरी हुई भाईचारा कायम करने में? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां तमाम सियासी दल सेकते हुए इसमें नजर आए। लेकिन हाँ, आज जुम्मे की नमाज में जो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि नारेबाजी होगी, लेकिन बिल्कुल कोई नारेबाजी नहीं हुई थी। शांति का माहौल था, अमन यहाँ पे दिखाई दिया जुम्मे की नमाज के दौरान। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हैदराबाद का जो पहला एक मोहब्बत का शहर कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं आज के दिन जो है वो दिखाई दे रहा। लेकिन अभी भी टी राजा को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है। उनका ये कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए टी राजा। सवाल ये है कि टी राजा ने जो बयान दिया, उसके बाद उन पर एक्शन हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, कानूनी कार्रवाई हुई, कोर्ट तक गए, जमानत मिली। उसके बाद लोगों को भड़का कौन रहा था और किसने ये पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने के लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया हैदराबाद में?
देखिए, जब ऐसे मौके आते हैं विद्या, आपने बहुत लाजमी ये सवाल किया कि जब ऐसे मौके आते हैं तो तमाम सियासी दलों के नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए बाहर आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो समझदार और ज़हीन मुसलमान थे, उन्होंने बिल्कुल भी वो सियासत दाव में नहीं फंसे। उन्होंने लगातार अमन चैन की बात हैदराबाद के भीतर की थी। चाहे हम राशिद खान की बात कर लें, फिरोज खान की बात कर लें, राशिद खान पे कल कार्रवाई हुई थी, हिरासत में लिया गया था, चेतावनी देकर पुलिस ने उनको छोड़ दिया। हैदराबाद में फिरोज खान नहीं है, वो लखनऊ में है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन नेताओं के खिलाफ भी कहीं कार्रवाई करके एक मैसेज देना पड़ेगा कि जो भी भाईचारा को खत्म करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तेलंगाना पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन लोग सवाल तो यह भी पूछ रहे हैं मोहित कि जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगवाए, जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए, उनको पुलिस ने पकड़ा, उनको छुड़ा लिया गया। फिर आखिर टी राजा के खिलाफ जो ये स्टंट दिखाई दे रहा है, उनके खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? उनके बयान को उससे जोड़ दिया गया है और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित राज दुबे आपका। तो कल आपको बता दें कि पुराने मामले में तेलंगाना पुलिस ने टी राजा को गिरफ्तार किया दोबारा, और उसके बाद आज माहौल शांत है, लेकिन प्रशासन अलर्ट पर है।